And as you sit down, I want you to turn to somebody and say, और जैसे आप बैठ रहे हैं मैं चाहता हूँ कि आप किसके पास मुड़कर ये कहें, the valley of the shadow of death. मौत की परछाई की तराई, बोलो, मौत की परछाई की तराई, मृत्यू छायेची दरी. बोला मराठीमध्ये. मृत्यू छायेची दरी, नाही का? मृत्यू छायेची दरी. Amen. Amen. We all know Psalm 23 very well. We know it from childhood. Those who are born in Christian families and those who are not are coming to know that even as you come to church. और भजन संहिता 23 हम सभी जन जानते हैं और जो मसीह परिवार से पहले से ही हम बचपन से ही ये सब कुछ जानते हैं और लेकिन जो अभी अभी आए और वो नहीं जानते वो भी इसके बारे में जानते हैं. And this is a very, very, very awesome verse. Doesn't talk about a very pleasurable situation for a long time in a believer's life. और ये जो वचन है बहुत ही अद्भुत वचन है लेकिन एक मसीह व्यक्ति के जीवन के लिए ये बहुत समय तक तो बहुत बेहतरीन वचन नहीं है. नहीं. बहुत समय तक एक मसीह के जीवन की जिंदगी, एक मसीह व्यक्ति की जिंदगी बहुत समय तक आराम से नहीं रहती. ये स्तोत्र, ये भजन संहिता दर्शाता है. It shows that a believer's life is not very comfortable for a long time. ये दर्शाता है कि एक मसीह का जीवन जो है ये बहुत समय तक आरामदायी नहीं होता है. But as you walk with the Lord Jesus Christ, लेकिन जैसे आप यीशु मसीह के साथ चलते हो, turn to somebody and say, situation starts changing. Come on. किसी के पास बोलकर उनसे ये कहो कि परिस्थिति जो है वो बदलती रहती है. Come on, once again. परिस्थिति बदलती रहती है. Yeah, परिस्थिति बदलती रहती है. बोला. परिस्थिति बदलती रहती है. परिस्थिति बदलता. बोला. परिस्थिति बदलता है. It's wrong to feel that when you come in Jesus, everything is going to be awesome. देखो ये सोचना गलत है कि अगर हम यीशु में आए तो सब कुछ सही होगा. Yeah, let me tell you something. ये सही होगा, लेकिन मुश्किलों से जाने के बाद में. हाँ, सब कुछ सही होगा लेकिन मुश्किलों से जाने के बाद में. आमीन बोलेगा. हाथ आने सके. हाथ ऊपर कर already. Amen. Now, you know, I'm reminded of the Holy Spirit. The Lord told Peter that upon you I shall build my church. और पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे याद दिलाया जा रहा है कि प्रभु यीशु ने पतरस से कहा था कि तुझ पर मैं कलीसिया बांधूंगा. And the gates of hell shall not prevail against it. और नरक के द्वार उस पर जीत नहीं पाएंगे. कोई आमीन बोलेगा? Amen. It means you and I will be attacked. कोई आमीन बोलेगा? इसका अर्थ ये है कि आप पर और मुझ पर हमला होगा. कोई आमीन बोलेगा? Amen. You and I will go under attack. आपको और मुझे हमले से गुजरना पड़ेगा ही. And someone say amen. Amen. You are not going to have a very jolly ride. देखो आपका एक आरामदायी सफर जो है ऐसा नहीं होने वाला. But you and I need to understand one important point, that the gates of hell shall not prevail against you and me. लेकिन आपको और मुझे ये समझना बहुत जरूरी है कि नरक के द्वार जो है हम पर वो हावी नहीं हो सकते. Amen. Unless you and I we don't leave, Jesus. तब तक जब आप और मैं यीशु को नहीं छोड़ देते. Amen. Amen. Even before the match can begin, the result is declared in our case. देखो मैच शुरू होने से पहले ही हमारे जिंदगी के बारे में ऐसा है कि पहले से ही जो कौन जीतने वाला इसकी घोषणा हो जाती है. अगर यीशु में आप हो तो पहले से मैच शुरू होने से पहले ही आप जीत चुके हो. Somebody asked me, Pastor, when are we going to meet again? I told them on my birthday. But anyways, लेकिन जो कुछ भी है, somebody said, Pastor, Christmas, at least we should come together. कुछ लोगों ने कहा कि कम से कम क्रिसमस के लिए इकट्ठा होना चाहिए. God heard their cry. देखो परमेश्वर ने उनकी सुनी. Amen. 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 And we are here together. और हम यहाँ पर हैं एक साथ. Amen. Amen. Now listen, everybody. ठीक है, आप हम सभी. So my topic today is the valley of shadow of death. तो आज का मेरा विषय जो है वो मौत की परछाई की तरह है. Whenever you come to the Lord Jesus Christ, initially the Lord, expects us to be, preparing ourselves. देखो जब कभी हम मसीह में आते हैं तो परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा रखता है कि हम खुद को तैयार करें. And that's what it says from verse 1 till verse 3.
और यही तो दर्शाता है वचन 1 से वचन 3 तक। Yeah, it says the Lord is my shepherd. That means we leave everyone's leading and come in under the leading of the leadership of the Lord Jesus Christ. और वचन 1 में कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। इसका अर्थ ये है कि हम सभी जो हमारे अगुवाई कर रहे हैं उन्हें इतने देर से इतने दिनों से इतने वर्षों से जो लोग जो संस्थाएं जो मानसिकताएं हमारी अगुवाई कर रहे थे हमने उन्हें छोड़कर अभी यीशु मसीह के पीछे आ लिए और यीशु मसीह को हमारा चरवाहा करके माना है और यीशु मसीह के अगुवाई के नीचे अभी हम चल रहे हैं, लीडरशिप के नीचे हम चल रहे हैं। ये हमें इस वर्स 1 से हमें समझ में आता है। That's what the Lord expects us to do. और परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा रखता है कि हम वो करें। Amen. And the Lord expects that we should forget everyone's leadership and follow His leadership only. और परमेश्वर चाहता है कि हम सभी के नेतृत्व को भूल जाएं और केवल उसके पीछे उसके नेतृत्व के नीचे हम चलें। And He is then, the Bible says, it says further, verse 2 onwards, He maketh me to lie down in green pastures. और वचन आगे कहता है वचन 2 में वह मुझे हरी हरी जगहों में बैठाता है। Yeah, and it says in the further same verse, He leadeth me beside the still waters. और उसके आगे वो कहता है कि वो मुझे जीवित झरने के पास वो ले चलता है, सिंचाई जल के झरने के पास ले चलता है। Why? क्यों? Verse 3, to restore my soul. क्यों? कि वो मेरे जी ले आने के लिए। But then it comes to verse 4. लेकिन फिर वचन 4 आता है। And that is, और वो ये है, after being charged, you will be used. चार्ज होने के बाद आपका इस्तेमाल किया जाएगा। Amen. Amen. Turn to somebody and say, चार्ज होने के बाद तेरा इस्तेमाल होगा। बोलो। चार्ज होने के बाद तेरा इस्तेमाल होगा। जीव ताजा तवाना झाल्यानंतर करायचं काय? विचारा बाजूवाल्याला। ताजा झालं नाही। पुढे काय करायचंय? पुढे काय? विचारा पुढे काय? मृत्यू छायेच्या दरीतून जायची तयारी कर। बोला एकमेकाला। Many times we get restored. बहुत बार हम फिर एक बार ताजा हो जाते हैं। Okay, anybody resetted their mobile? क्या कभी किसी ने खुद के मोबाइल को रीसेट किया है? Factory reset. फैक्ट्री रीसेट। And after some time again it hangs. और उसके बाद फिर वो हैंग हो जाता है। Huh? Amen? Amen. What, you wonder why this happens, right? आप ये सोचते हो कि ऐसा क्यों होता है? Amen? Because you've just not changed what softwares you are loading down. क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आपने पहले से लोड किए हैं वो आप बदल ही नहीं रहे हो। आप वही सॉफ्टवेयर वापस रीलोड करते हो और उनमें ऐसा कोई सॉफ्टवेयर होता है जो मोबाइल को हैंग करते रहता है। आमेन। जीव ताजा तवाना झाल्यानंतर देवाची अपेक्षा आहे आता नवीन सॉफ्टवेअर टाकून घे तुझ्या। आमेन। जुनं दैहिक सॉफ्टवेअर टाकू नको। बोला एकमेकाला, जुनं दैहिक सॉफ्टवेअर टाकू नको। बोला। Yeah, we go to the same old thing. हम फिर वो पुराने चीजों के पास लौट जाते हैं। Because we feel क्योंकि हमें लगता है that everything is going to be still jolly and honky dory. कि सब कुछ अभी पहले जैसे अच्छा होने वाला है। Yeah, and then we will have a wonderful jingle bell time. और हम एक अद्भुत जिंगल बेल का समय हम बिताने वाले हैं। Let me tell you, verse 4 says, even though I go through the valley of shadow of death, I will fear no evil. लेकिन मुझे आपको बताने दो कि वचन 4 ये कहता है कि हाँ, चाहे मैं घोर अंधकार की तरह के से में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। I have seen believers get scared to the bone in the time of Corona. देखो मैंने कोरोना के समय में मसीह लोगों को देखा है कि उनके हड्डियों तक वो डर गए। See, when you are going through the valley of shadow of death, David says, I will fear no evil, no evil. That doesn't mean you don't take precaution. देखो मौत की परछाई की तरह से जब हम गुजरते हैं, दाऊद कहता है कि उस वक्त मैं कोई हानि से न डरूंगा, कोई हानि से न डरूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई संभाल कर सारी चीजें करें, कोई हम प्रिकॉशन न ले, इसका ये मतलब नहीं होता। You need to take precautions. आपको संभाल कर चीजें करना है। I was blaring from 2017, take a bath when you go home from outside. देखो 2017 से मैं चिल्ला कर थक गया कि जब आप बाहर से घर आते लौटते हो उस वक्त नहा लो। लेकिन मेरा बाजू वाले भी नहाता नहीं था। क्या पास्टर काय को दिन में 2 बार नहाने के? अभी सब लोग नहाते। Praise the Lord. ये कुछ गलत बोल रहा था क्या? Come on. चलो, The Lord was preparing a church from 2017. परमेश्वर जो हमारी कलीसिया को 2017 से ही तैयार कर रहा था। The biggest thing
thing happened with me was that I had an FDA license. I didn't know that. और सबसे बड़ी चीज ये हुई कि मेरे पास FDA लाइसेंस था और ये मैं जानता भी नहीं था। This how stupid I can be. Can you imagine how your pastor is? देखो ये सोचो कि कितना मूर्ख में हो सकता है और ये सोचो कि आपका पास्टर कैसा है। Listen, everybody. और सभी जन सुनो। Whenever you're going through tough times, God will take care of you. Turn to somebody and say, "Come on." देखो किसी के पास मुड़कर ये को जब कभी भी आप बहुत मुश्किल समय से गुजरते हो, परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा। बोलो, परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा ही मुश्किल समयों में। बोलो, परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा ही मुश्किल समयों में। Amen. There is no one for Sharon. I'll talk to him. शारोन के अलावा ये मैं उससे बातें करूंगा। As I don't have anybody to talk to here now. Sharon, you're my buddy now. Come on. So we will go through horrible times. It is natural. और ये स्वाभाविक है कि हम बुरे समय से गुजरेंगे ही। But we will not fear any evil. लेकिन हम किसी भी हानि से न डरेंगे। My question is, ask anybody, how come? How come? मेरा सवाल ये है, आप आपके बाजू से ये पूछो कि कैसे क्या? I'll tell you. I will tell you. Are you ready for today's word, everybody? मैं आपको बताता हूं कि आज के वचन में आप तैयार हो? Here we go, everybody. Come on. यहाँ पर हम चलते, चलो सभी जन। Let us read James 4:8. आइए हम पढ़ते हैं याकूब इसका 4 अध्याय वचन 8। It is one of my favorite verses. ये वचन जो है मुझे बहुत पसंद है। Draw nigh to God and He will draw nigh to you. परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। बाजू वाले को बोलो, पहले आप निकट आओ। बोलो, पहले आप निकट आओ। बोलो, फिर से पहले आप निकट आओ। फिर से पहले आप निकट आओ। फिर वो आपके निकट आएगा। कोई हमें बोलेगा, सबसे पहली पहल आपको करना है। बोलो, सबसे पहले पहल आपको करना है। सबसे पहले पहल आपको करना है। सबसे पहले पहल आपको करना है। Amen. Amen. People do nothing and they want God to do everything. लोग कुछ भी नहीं करते और यह अपेक्षा रखते हैं कि परमेश्वर सब कुछ करेगा। Turn to somebody and say, ऐसा नहीं होता है। बोलो, इसके बाद उनसे कहो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। Yeah, you have to do the first move. हाँ, आपको सबसे पहले हिलना है। Amen. How many people played chess ever? कितने Chess. लोगों ने चेस कभी खेला है? बुद्धिबळ. Amen. Amen. Praise God. इथं लोकांना बुद्धी आहे. Now, you know what I like okay, how many people ever played TikTok? चलो कितने लोगों ने पहले टिकटॉक खेला है? पहले नहीं. कितने लोगों ने टिकटॉक खेला है? Cross and not. क्रॉस और जीरो, क्रॉस और Amen. जीरो। Which is the best? What is the best timing? First move or second move? First. First move, right? Right? आमेन, Right? आमेन। See, God is asking you to do the first move. देखो परमेश्वर आपको कह रहा है कि पहले आप आगे बढ़ो। पहला move आप करो. Why? To give you advantage. ताकि आपको एडवांटेज मिले। Means what? इसका अर्थ क्या है? According to your move, He will give you an equal and opposite reaction. Come on! क्योंकि जिस तरीके से आप हलचल करोगे वैसे ही उसी स्तर पर आपको वो प्रतिक्रिया देगा। आप जिस मोहब्बत से आओगे, उतनी मोहब्बत से वो आपको आएगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, He has done it on the cross, and now it's your turn. Turn to somebody and say, परमेश्वर ने क्रूस पर सब कुछ कर दिया है और भाई वाले के पास मुड़कर उनसे ये को अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है। आपकी बारी है। वोट ना कोई बोला, अभी आपकी बारी है। बोलो, आपकी बारी है। Amen. You need to understand, you and I need to understand that just saying psalms, just proclaiming, just saying, even though I walk the valley of shadow of death, I will fear no evil. It's not going to work. देखो बस भजन संहिता को जोरों से कहना या बस ये कहना कि हाँ मैं अंधकार की तरह से होकर गुजरूं तो भी मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा, बस इतना ही कहने से कुछ नहीं होने वाला है। Yeah, because many Christians did that, and today they are pushing the daisies. Yeah. और हाँ बहुत सारे मसीह जो है उन्होंने आज ये किए लेकिन आज वो जमीन के नीचे रहकर फूल उगा रहे हैं. That's called pushing the daisies. म्हणजे खड्ड्यात गेले. कारण माणूस खालीच जाऊन खत बनतो. मी काय बोलतोय? माणूस खाली गेल्यानंतर खत बनतो आणि तो फुलं उगवतो. कधी बघितलं तुम्ही कवरेवरती फुलं बघितली, झाडं बघितली? ते कोणाची झाडं असतात? मला काय वाटलं ते बघ आमचे कब्रस्तान मध्ये काळजी घेतात नाही.
आम्ही एवढे चांगले लोक नाही. खालची मेहनत असते सगळ्याचे हाड चामड्या बिमड्या सगळे कुजत चाललेले असतात ना. वो नीचे से फुलं को उगाते. त्याच्यावर जमिनी झाडं तो कसा होतो विचार करा. परमेश्वर के लोगों, म्हणून काही काही लोक त्याच्यावरती संगमरवरी दगड टाकतात. आमच्या ह्याची इज्जत नको निघायला. समझ जाते सुनो. असं नाही होत आहे. बट रिअली ट्रीज ग्रो. लेकिन सच में तो त्या पेड़ कोमल उगते खरंच झाडं उगतात हा, लक्षात पेड़ ठेव. उगते. मग कधी कब्रस्तानात गेली नाही. कोणी नाही, खत पाणी खालून मिळाले त्यांना. If you open the grave of somebody, you will die there. अगर आप Stench. अगर आप किसी के कब्र को खोलोगे तो उसके बदबू से ही आप मर जाओगे. Yeah. हाँ, The people of God, तो परमेश्वर के लोगों, just by saying psalms. मी माझी दृष्टी पर्वतावर लावली, पर्वताकडे लावली. माझी काय सहाय्य कुठून येईल? सहाय्य माझं कुठून सहाय्य कुठून येईल? कुठून येईल? तुला माहिती नाही कुठून येईल? तुला नाही माहिती कुठून येईल? मी माझी दृष्टी, तो दावीद त्यांना माहिती होतं कुठून येईल. आपल्याला माहिती नाही. Because we don't have a habit of doing this one thing. क्योंकि हम में ये आदत ही नहीं है, एक चीज करने की आदत है ही नहीं. और वो ये चीज है John 15 and verse 4. और वो ये है योहन्ना इसका 15वां अध्याय और वचन 4. Abide in me. तुम मुझ में बने रहो. बोलो पास वाले को, तुम मुझ में बने रहो. बोलो तुम मुझ में बने रहो. आमेन. बने रहो. बने रहो. बोलो पास वाले, बने रहो. बने रहो. नुसतं येऊन रहो मत. बोला. Yeah, some people rent Jesus. कुछ लोग यीशु को भाड़े पर रखते हैं. Yeah, भाड़े पे लेते. भाड़े पर लेते हैं. हाँ, कुछ महीना जब तूफान आएगा तब वो आके यीशु में जैसे ढग गेले सूर्यपणा झाला. हाँ, डिपॉजिट वापस तो हमारे कोनी छोड़ रहे हैं. बोला abide in me. बोलो abide. बोलो उसमें बने रहो. वस्ती. बोला वस्ती. 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 वस्ती जो माझ्यामध्ये वसतो. बोला वसतो. वस्तो. या हे जे काय तुम्ही बायबल वाचताना हे सगळं त्या लोकांसाठी आहे जे येशूमध्ये वसतात. पण तुम्ही म्हणाल आम्ही तर वसत नाही, मग आम्हाला का देवाने वाचवलं? कारण देवाची कृपा आहे. आमेन. 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 म्हणजे म्हणजे काय मोठे चांगले नाही, आम्ही घाणेरडे आहोत म्हणून कृपा आहे. आमेन. या आमेन. आमेन. वी आर क्वालिफाइड. हम उसके लिए क्वालिफाई हो चुके हैं. Jesus has said the sick man needs a doctor. देखो यीशु ने कहा जो बीमार है उन्हीं को डॉक्टर की जरूरत है. आमेन. आमेन. A righteous man doesn't need God. A sinner needs God. देखो एक धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पापी है उसे परमेश्वर की जरूरत है. So that means I should remain a sinner to means God will still love me? No. तो इसका मतलब क्या ये है कि हम मैं पापी ही रहूं और परमेश्वर मुझ पे प्यार करते रहेगा? ऐसा नहीं. I need to change. I need to reciprocate love for me. देखो मुझे बदलना है और वो जिस तरीके से मुझसे प्यार करता है उस हिसाब से मुझे प्रतिक्रिया देना है. Abide in me. Turn to somebody and say, abide in Jesus. Come चलो on. बने रहो. यीशु में बने रहो. Means what? इसका अर्थ क्या Means है? what? बने रहो इसका अर्थ क्या है? Imagine, come here, sit. No, don't come here. Because I need to change my habits. तेव्हा हे संपूर्ण लोक करत आमेन. म्हणजे हे लॉकडाऊन म्हणजे काय होईल मला सगळं असं जवळ घेता येईल सगळं. Now, Sitish, supposing if you are having a farm and you're having say 300 cows, 200 buffaloes and 1,000 sheep you're having, and suppose you come to Pune and rent a bungalow and you come with all that whole plethora. और क्षितिज कल्पना कर कि तेरा एक बड़ा खेत है और उसमें 200 गाय, 300 बैल और 1000 भेड़ बकरियां है और तू पुणे में आता है और ये पूरा जो झुंड है ये सब कुछ लेकर नहीं, तू एक बंगला रेंट पे लेता है. और तू एक बंगलो जो है वो भाड़े पर लेता है और ये सारा झुंड जो है सब कुछ लेकर तू वहां पर आता है. Tell me what will your house owner say? मुझे ये बता अरे थोडं तोंडपुडी घेऊन ये. पहिले तू अंगावर. जागाच नाही ना. करेक्ट. सही.
डिस्टेंसिंग चाहिए अपने को. There are some नियम्स. कुछ नियम है. Amen. तू एकटा राहू शकतो. When I came to Indiranagar from Tisgaon, I had 4 dogs. जब मैं तीसगांव से इंदिरानगर आया उस वक्त मेरे पास 4 कुत्ते थे And 2 were horrible. और उसमें से 2 जो थे वो बहुत ही खतरनाक थे. The owner asked me, जो मालिक है उन्होंने मुझसे पूछा "ये चावत नहीं ना?" खाते नहीं है ना. It's a very silly question to ask a dog owner. "ये चावत नहीं ना?" देखो ये बहुत ही बेवकूफी का सवाल है एक कुत्ते के मालिक से ये पूछना कि ये काटते नहीं है ना. अजूनपर्यंत मला चावलेला नाही. You know, how can you ask a dog owner हे चावत नाही ना? हे चावत नाही. How do I know? ये कुत्ते के मालिक से आप कैसे क्या पूछ सकते हैं कि क्या ये काटता नहीं है क्या You know, I said, about a Rottweiler चावत नाही ना? What do you say by Rottweiler? Come on. I had to make sure that nobody ever comes in my compound. चलो मुझे ये ख्याल रखना था कि मेरे कंपाउंड में कोई ना आए. Yeah, and that means I had some rules for abiding in that place. इसका अर्थ ये है कि उस जगह में बसे रहने के लिए कुछ नियम थे. Amen. Amen. Same way, when Jesus says, abide in me, उसी हिसाब से जब यीशु कहता है कि मुझ में बने रहो. काही नियम असतात. Amen. आता you see, I'm not going to take a series on this now, okay? देखो इस पर मैं श्रृंखला नहीं लेने वाला. But you have to let go some things which breaks your abiding contract. आपको कुछ चीजों को छोड़ देना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके बसे रहने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूटेगा. Look at what Jesus says, abide in me and I in you. देखो यीशु क्या कहता है, तुम मुझमें बने रहो और मैं तुम में. As the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते. Amen. Amen. Today you and I need to understand without Jesus we are nothing. आज आपको और मुझे ये समझना जरूरी है कि यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं हैं. As the branch withereth as it is cast off from the tree, if you and I leave the Lord Jesus Christ, we will be withered, not only spiritually but also financially, not only just financially but also socially, not only socially but also health-wise, not only just health-wise but on every demarcated level we will be withered. अगर एक डाली को पेड़ से अलग किया जाए तो वो सूख जाती है और मर जाती है, वैसे ही अगर हम यीशु से अलग होंगे तो हम सूख जाएंगे और मर जाएंगे. हमारे हर आत्मिक तौर पर हम पूरी तरह से सूख जाएंगे. ना सिर्फ आत्मिक लेकिन पैसों के विभागों में भी सूख जाएंगे. ना सिर्फ पैसों के विभागों में लेकिन हम शारीरिक तौर पे भी सूख जाएंगे. समाज के हर स्तर पर हम सूखते चले जाएंगे अगर हमने यीशु को छोड़ा तो. कोई जोर से आमीन बोलेगा क्या? Come on! People of God, you and I, we need to understand the value of being in Jesus. परमेश्वर के लोग आपको और मुझे ये मोल समझना जरूरी है कि हम जब यीशु में हैं इसका मोल समझना जरूरी है. Yeah, what happens when you stay in Jesus Christ? Come on. क्या होता है कि जब हम यीशु मसीह में रहते हैं, चलो The spirit of corona will pass by a house, by a body, and nothing shall touch you. कोरोना का जो आत्मा है आपके शरीर से बाहर से आपके घर के बाहर से गुजरेगा लेकिन आपको कुछ नहीं होगा. People of God, परमेश्वर के लोगों, did you not see death passing by over your bodies? क्या आपने नहीं देखा कि मौत का जो आत्मा है आपके शरीर के ऊपर से गुजरा है? आपके घरों के ऊपर से गुजरा है, आपके शरीर के ऊपर से गुजरा है. बाजू वाले को हुआ है लेकिन आपको sometimes I feel I'm so special. कभी-कभी मुझे लगता है मैं कितना विशेष हूँ. Thank you Jesus, 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 thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. I was long waiting to do this. Come on, once again. I feel like I'm at home. Amen.
and nothing happened to you. दुनिया भर में मौत फैला हुआ था, लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ। कोई आमीन बोलेगा क्या? Come on, come on, come on, come on, come on! I didn't even pray, Lord, no wicket from my church. और मैंने ऐसे दुआ भी नहीं की कि मेरे कलीसिया से कोई विकेट ना गिरे। ऐसी भी दुआ की। I just said, Lord, they are your people. मैंने बस इतना ही कहा कि परमेश्वर ये आपके लोग हैं And they are special. और वो विशेष है। I know that much. बस मुझे इतना ही पता है। I know people of God. और आपको पता है परमेश्वर के लोगों, I'm so glad. मैं इतना खुश हूँ, I'm so glad. मैं इतना खुश हूँ। At the same time, I'm sad और उसी वक्त मैं दुखी भी हूँ that many people, our brethren died. कि हमारे बहुत भाई बहन जो है वो गुजर गए। Sister Vani from Thomas's family passed away. सिस्टर वानी जो है वो भाई थॉमस के परिवार से वो गुजर गए। But in our church, लेकिन अपनी कलीसिया में thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Oh, come on. Whenever time I used to go to the graveyard, I used to see the whole situation there. I used to feel so bad. जब कभी मैं कब्रिस्तान जाता था वो सारा माहौल देखकर मुझे बहुत दुख होता था। And they couldn't even cry. People couldn't even see the body. और लोग वहाँ पर रो भी नहीं पा रहे थे और वो शरीर को देख भी नहीं पा रहे थे। They couldn't even go near and do anything. और उनके करीब जाकर वो कुछ भी नहीं कर सकते। Sometimes I was thinking, were they really burying bodies or just stones? कभी-कभी मैं ये सोच रहा था कि क्या ये सचमुच शरीर को दफना रहे हैं या पत्थरों को डालकर दफना रहे हैं। दिखता ही नहीं अंदर क्या है, पूरा पैक सील है, खोलने को अलाउड ही नहीं, अपना ही बंदा कोई काट रहा है क्या मालूम, क्यों भी दिया हाथ में डालो अंदर से क्या क्या निकाला है क्या मालूम, पूरा इंसान निकाल के लेके आया बाहर, अंदर गद्दा भरा है हॉस्पिटल का। But it was happening, it was everywhere. लेकिन ये हो रहा था, ये सभी जगह पे हो रहा था। But Church of the Rock International, लेकिन चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल में Jesus, they are your people and I know you love them like anything. कुछ स्पेशल काम के लिए आपको रखा है। यीशु तेरे लोग हैं और ये बहुत विशेष लोग हैं, ये मैं जानता हूँ कि किसी विशेष चीज के लिए आप सभी को रखा हुआ है। इसका मतलब आपकी मौत विशेष होने वाली है। मैं अगर आप ऐसे छुड़क से नहीं मरने वाले। Come on, give the Lord a mighty hand praise. ऐसा तो नहीं ना, तुमको एक बड़ी मौत रखी है तुम्हारे लिए कि जिस दिन आप जाओगे आपके लिए स्वर्ग खड़ा रहेगा कि बहुत बढ़िया काम करके आए हो। That we are going to die great deaths, and that time you will be laying under a sword and a sword coming upon your neck, and you stand and say, I believe Jesus is Lord. And your head will be chopped off, and you'll be standing right before the Lord Jesus Christ, and as you see around yourself everywhere, that you will see the heaven will stand up and welcome you because you are being a blood witness for the Lord Jesus Christ. People of God, परमेश्वर के लोगों think about it. इसके बारे में सोचो। God has been faithful. परमेश्वर आपके साथ विश्वास रहा है। Amen. 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 Nothing came near you. आपके करीब कुछ भी नहीं आया। Amen. Amen. That means you are special. Turn to somebody and say, you are special. इसका मतलब आप विशेष हो। किसी का सुनकर उनसे कहो आप विशेष हो। Once again, you are special. आप विशेष हो। Once again, you are special. आप विशेष हो। Amen. So people of God, I'm going to close here. Abide in तो Jesus. परमेश्वर के लोगों यहाँ पर मैं बंद करने वाला, लेकिन यीशु में बने रहो। Because if you don't abide in Jesus, क्योंकि अगर आप यीशु में बने नहीं रहोगे तो you are going to wither away. तो फिर आप पूरे दिन सूख जाओ। And the moment you connect to Jesus, जैसे आप यीशु से जुड़ जाते हो, great power, great nourishment, great glory, great power shall flow through your life in every area of your life. Come on! तुरंत ही महान सामर्थ, महान गौरव, महान महिमा आपके शरीर पर, आपके जिंदगी में देना शुरू होगा।
starts a new era in the life of mankind, especially Christianity. और 2021 ये जो साल है ये इंसानियत के दुनिया में एक नया साल जो है वो खुलने वाला विशेषकर नया अध्याय खुलने वाला है, विशेषकर मसीहों के जिंदगी में. I will tell you what's going to come in the coming Sundays. आने वाले इतवारों में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होने वाला है. But don't stop going online. We are not stopping our online services. लेकिन ऑनलाइन जाना बंद मत करो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सभा जो है वो हम बंद नहीं कर रहे हैं. तुम्हाला वाटेल हाच मेसेज संध्याकाळी आहे, नाही. हा मेसेज फक्त इथपर्यंतच आहे, इथंच आहे आणि मंगळवारी तो यूट्यूबवर येईल. पण आज 5 वाजता संध्याकाळी आपली पुन्हा एकदा सर्व्हिस आहे, 5 o'clock in the evening. शाम को 5 बजे. Amen. So please don't feel, okay, I've done the service now, so why I need to go on online. Online is going to be a completely different service altogether. और कृपया कर ये मत सोचो कि हाँ ये सभा तो मैंने कर ली है तो अभी शाम को वापस मैं ऑनलाइन क्यों ज्वाइन. लेकिन मुझे आपको बताना, ऑनलाइन जो सर्विस है वो पूरी तरह से अलग ही है. Amen. We are not going to stop coming online. We are going to keep on increasing our posts online, our videos online, and a lot of things online. और ऑनलाइन आना हम बंद नहीं करने वाले हैं. हम जो ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं, जो वीडियोस है वो जारी रहेगा ही, ऑनलाइन जारी रहेगा ही. Amen. Also, one more thing, people of God. और एक चीज परमेश्वर के लोगों, Christmas is coming. क्रिसमस आ रहा है. आमेन. पूर्ण नका जरा गॅस कमी करू नका, वाढवा, पावर वाढवा जरा. आमेन. भरपूर जास्ती करंज्या, जास्ती what is that, कापण्या, what is that, चकली, donut and nut, everything, whatever is possible, cake, do, and please buy awesome clothes. Let us celebrate life in a new way. कृपया कर अद्भुत कपड़े खरीदो. क्यों? क्योंकि हम जिंदगी को, जीवन को एक नई तरीके से हम उसका पर्व मनाएंगे. Amen. कोई amen बोलेगा? Amen. Loudly can I hear it? Amen. Amen. This moment I'm giving you time to reconnect with God in a new way, to get yourself in the abiding with the Lord Jesus Christ. और इस वक्त मैं आपको समय दे रहा हूं ताकि आप परमेश्वर के यीशु के साथ फिर से बने रहें.